हाँ स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे हैं रैम की। तो रैम जो है मैंने यही बोला कि इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये कंप्यूटर का वर्किंग एरिया होता है। ठीक है, इसको लगाया जाता है मदरबोर्ड के ऊपर। इसकी एक आगे टाइप आ रही है, वही इसकी टाइप है जो इसका रैम की जो वो मेन टाइप है। तो यहाँ पर जो क्या होता है कि ये वर्किंग एरिया होता है कंप्यूटर का, और जो है इसको वोलेटाइल कहा जाता है कि जो भी करंटली प्रोग्राम्स इसके अंदर रन हो रहे होते हैं वो लाइट जाने पर जो है इसके अंदर से फ्लश हो जाते हैं। कंप्यूटर जो है उसके अंदर जो प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, और जो सीपीयू को जब भी ज़रूरत पड़ती है रैम की तरफ देखता है, और रैम से जो है वो डाटा को उठा लेता है और फिर उस पर प्रोसेस करता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो तमाम प्रोग्राम्स जो एग्जीक्यूट होने से पहले यहाँ पर मौजूद होते हैं। और जो है इसकी आगे जो है वो आगे दो टाइप हैं, एक है डी रैम और दूसरी है एस रैम। डी रैम और एस रैम इसकी दो टाइप्स हैं। हम पहले डी रैम पर बात करते हैं और एस रैम को हम बाद में देखेंगे कि डी रैम जो है इसको कहा जाता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक इसको क्यों कहा जाता है कि क्योंकि ये डाटा को बरकी चार्ज की शक्ल में महफूज रखती है। अब हमने बात की थी प्राइमरी स्टोरेज से हम रैम की, और रैम से हम डी रैम की। हाँ जी, यही इसका जो है राइट हैंड है जो हमें फिज़िकली नज़र आती है मदरबोर्ड पर लगी हुई। रैम की जो टाइप है, जो डी रैम की बात कर रहा हूँ, ये हमें फिज़िकली जो है वो हमें मदरबोर्ड पर लगी होती है, जिसको मैंने कहा कि हाफ स्केल के बराबर जो है वो मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप लगाई जाती है। एक चिप नहीं होती है, कंप्यूटर जो है वो एक जो डी रैम अगर उसके ऊपर रैम जो लगी होती है, इसकी जो टाइप है डी रैम, उसी को हम बोलते हैं रैम। तो उससे भी काम चल जाता है। अगर ये ना लगी हो ऊपर मदरबोर्ड के तो कंप्यूटर जो है वो काम नहीं कर सकता। हम जो है इस रैम को जो है इसका जितना हम इजाफ़ा करते जाएंगे, उसके ऊपर जो है 3-4 चिप्स जो है वो लगी होती हैं, जिनको ऊपर जो है वो इनक्लोज्ड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ इनकी तादाद जो है 3 से 4 भी हो सकती है। हम जितनी जितनी जो है वो रैम को बढ़ाते जाएंगे, उसकी स्पेसिफिकेशंस जो है वो कंप्यूटर जो है उतना वर्क जो है वो तेज़ करेगा। हम जब भी बाज़ार में जाते हैं और कोई भी मोबाइल ख़रीदना हो, एंड्रॉयड, जैसा कि हम बाज़ार में कोई भी चीज़ खरीदने जैसा ये जो क्या बोलते हैं उसको सेल ख़रीदना हो, तो वहाँ पर हम जो है वो बोलते हैं कि इसकी जो है वो रैम कितनी है। वो कहते हैं कि इसकी रैम जो है वो 32 GB है या 64 GB है। तो उस तरह उसी हिसाब से जो है उसकी कीमत में इजाफ़ा हो जाता है। ठीक है, तो जो डी रैम है, डी रैम हमें फ़िज़िकली तौर पर नज़र आती है, जो कि ऊपर मदरबोर्ड के लगाई जाती है। जब जो है जब हम कंप्यूटर को जो है वो ऑन करते हैं, और तो इसमें क्या होता है कि इसको बार बार जो है वो चार्ज करने की ज़रूरत है। चार्ज करने की क्या कि जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो ये भी ऑन हो जाती है। ठीक है, और जब ये रिफ़्रेश हो रही होती है तो कंप्यूटर जो है वो उसको वेट करना पड़ता है, वो यहाँ से डाटा नहीं ले सकता। ठीक है, इसके हम जो है वो थोड़े पॉइंट्स लिख लेते हैं। और ये क्या होता है कि इनकी हम जितनी तादाद बढ़ाते जाएंगे, कंप्यूटर का जो है वो उसकी प्राइस जो है वो बढ़ती जाएगी। यहाँ पर जो है डी रैम की भी अगर हम सीपीयू की बात करें, उसके अंदर भी बहुत सारे प्रोसेसर्स लगे होते हैं, जिनको हम कोर टू ड्यूल और ड्यूल कोर कह देते हैं, जिसमें 2 कोरें लगी होती हैं, और जिसमें ड्यूल कोर में जो है वो 4 कोरें लगी होती हैं। ठीक है, और जो है इस कोर जो है वो 5 होता है, i7 होता है, i5 होता है। तो जितनी जितनी हम जो है वो बढ़ाते जाएंगे उसके अंदर प्रोसेसर्स, तो कंप्यूटर की जो है वो कंप्यूटर उतना महंगा होता जाएगा। इसी तरह से जो है रैम्स की तादाद अगर हम बढ़ाते हैं तो कोई भी बहुत भारी जो है हम वर्क जो है कंप्यूटर पे करना मकसूद हो, जैसा कि कंप्यूटर में ऐसे हम काम कर रहे होते हैं जिसको जो है वो जिस पर 1 मिनट अगर जो है वो प्रोसेसिंग में होता है, तो इन चीज़ों के बढ़ाने से वो काम जो है वो बड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक है, विद इन सेकंड्स जो है वो उस काम को परफॉर्म कर लिया जाता है। ठीक है,
यहाँ पर जो है और ये जो है ये सस्ती होती है। इसकी जो दूसरी टाइप है वो हमें परचेज़ तो नहीं करनी पड़ती, वो इसके साथ अंदर ही कंप्यूटर में आती है। तो उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर इसके लिख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। तो डी रैम को हम कहते हैं डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक तो है कि ये लेस एक्सपेंसिव होती है। इसके अलावा जो है इसको जो है वो बार बार जो है वो चार्ज करना पड़ता है। चार्ज अगेन एंड अगेन, इसको जो है वो चार्ज करना पड़ता है बार बार, ठीक है। तो जब ये रिफ़्रेश हो रही होती है तो तब कंप्यूटर जो है वो वो सीपीयू जो है वो उसको क्या करना पड़ता, वो वेटिंग स्टेट में चला जाता है। व्हेन रैम रिफ्रेश्ड, सीपीयू goes वेटिंग स्टेट। वेटिंग स्टेट, ठीक है। इसके अलावा जो है ये अगर इसकी मैं दूसरी टाइप की बात करूं तो ये जो है ये थोड़ी स्लो होती है, ठीक है। इसकी जो दूसरी टाइप है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और वो सीपीयू के बहुत ही ज़्यादा करीब होती है, उसकी हम बाद में बात करते हैं। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेरी स्लो if we relate to SRAM। यहाँ मैं एक बात बता दूं कि ये जो डी रैम है यहाँ पर जो इसके अंदर जो डाटा होता है वो बिट्स और बाइट्स की शक्ल में स्टोर होता है। इसकी हम जो है वो बाद में बात करेंगे और बिट और बाइट को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इसकी जो ये जो एक